अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और आज हम कमेमोरेशंस कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं शो पे। पहले अब्दुल्ला आपने जो बात करनी थी और फिर मैं बताती हूँ। जनाब, आज हम अपने तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करेंगे जो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में फ्रंट लाइन पर मौजूद है और कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा से नबर्द आज़मा है, लड़ रहा है, इससे मुतासिर भी हो रहा है और कुछ शहीद भी हुए हैं इसी जंग में लड़ते लड़ते। और आज हम सफ़ेद परचम लहराएंगे, इनके लिए तालियां बजाएंगे, इनको खिराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि जहां हमें इन्हें तमाम वो सामान फराहम करने की ज़रूरत है जिनसे ये अपनी हिफाजत कर सकें, वहाँ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जंगें जज्बों के बगैर नहीं जीती जाती। तो जज्बा जवां रखने के लिए हम इन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और वो एहसास कि आपकी सपोर्ट में पूरा मुल्क आपके लिए परचम भी हिला रहा है, आपके लिए दुआ भी कर रहा है, ये एहसास दिलाने की बात है। और वैसे तो हर रोज़ ही हम ये जिक्र करते हैं, लेकिन कोई एक दिन ऐसा मना लिया जाए कि जहाँ उन्हें पता हो कि पूरी कौम जो है यूनाइटेड है उनको सपोर्ट करने में, उनको सराहने में। दिस इज दैट डे। तो और आज के दिन करेंगे खुसूसी तौर पर, वैसे तो तमाम माओं को आज माओं का आलमी दिन है, हम सलाम पेश करेंगे। तो कह रही हूं, आपने मेरी वाली बात ले ली। अच्छा, मैंने डॉक्टर्स की माओं को आज स्पेशली याद रखना है। पहले फिर आप जनाब, मैं तमाम उन माओं को खिराज तहसीन पेश करूंगा जो अपने घर से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने शौहरों को, अपने भाइयों को, अपने घर के छोटे बच्चों को जो डॉक्टर बन जाते हैं, आज के इस माहौल में भी जहां हम अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, अस्पताल भेज रही हैं, काम कर रही हैं। तो लिहाजा डबल ट्रीट, आज मदर्स डे भी है और पूरा मुल्क तो मना ही रहा है, पूरी दुनिया मना रही है मदर्स डे, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी गिविंग ट्रिब्यूट्स टू आवर डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ। लेकिन लेट अस बिगिन नाउ। हाँ जी, और पर्टिकुलरली वो माएँ जो खुद डॉक्टर हैं और वो इन हालात में अगर कोविड की ड्यूटी कर रही हैं तो अपने बच्चों से भी फासला इख्तियार किए हैं। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे बचाव के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को सलाम। आज पूरा पाकिस्तान आपकी हौसला अफजाई के लिए खड़ा होगा। और पुरलुत्फ जुमलों के कारीगर अथर शाह खान जेदी इंतकाल कर गए, उनके फन पारे हमेशा हंसाते रहेंगे। कभी अपनी भी जवानी थी मिसाले महताब, अब तो वो याद भी कुछ मांद नजर आती है। अब तो वो याद भी कुछ मांद नजर आती है। पहले मैं आता तिक चांद नजर आता था, अब मैं जाता हूँ तिक चांद नजर आती है। तो हम जेदी को तो खिराज तहसीन पेश करेंगे। और बाज़ किरदार होते हैं ना जो लाजवाल हो जाते हैं और फिर इंसान का अपना नाम कहीं पीछे रह जाता है। बिल्कुल। और वो किरदार ही पहचान बन और जाती उसके बाद जेदी साहब की तो बात यह है कि जब आप उनको आप देख ही नहीं, उन्होंने शायद अपना जो भी स्किट होगा वो अभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा, लेकिन उनको देख के भी एकदम से एंटिसिपेशन होती थी, हंसी आना शुरू हो जाती थी कि अभी क्या होने वाला है। अच्छा जी, मुल्क भर की सूरत हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। मुल्क भर में खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है डॉक्टर्स को, तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करने के लिए। और कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरा तिब्बी अमला, टेक्नीशियंस हों जो वहाँ की सफाई करने वाले होते हैं, जैनिटर्स होते हैं, जो लैब में मौजूद होते हैं, टर्मिनोलॉजीज भी शायद वो नहीं पता, जो सारे काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, ये लोग वाकई हमारे हीरोज हैं और आज उन्हें सलाम पेश करने का दिन है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अब तक 700 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स मुतासिर हो चुके हैं। मुतासिर होने वाले ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स वो हैं जो आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर या इनके बिल्कुल बाहर ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल जी, आपको बताएं कोरोना वायरस की आलमी वबा ने जहां लाखों लोगों को मुतासिर किया, वहीं हजारों डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया है। और कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अरकान तो अपनी जानें तक गंवा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ बरसरे पेकार डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमला ही हमारा मुहाफिज है। दिस इज़ सो ट्रू। और अब तो इतने महीने, इतने हफ्ते गुजर चुके हैं अब्दुल्ला कि इस बात का बड़ी अच्छी तरह बखूबी एहसास भी हो चुका है। बतौर कौम हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। अच्छा जी, हम जरा मुल्क की मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले चलेंगे कराची, सनोविया चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगी और लाहौर से हमारा साथ देंगी नवीन अली। शी इज विद अस एज वेल, सो लेट अस मूव टू कराची फर्स्ट। जी सनोविया, आप भी इस वक्त हमें नजर आ रहा है कहीं बाहर निकली हुई हैं और ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम डॉक्टर्स को, तिब्बी अमले को। कहाँ हैं आप, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा।
मौजूद हूँ। डिफेंस व्यू का ये एरिया है और मुझे जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे एक चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई है कि जितने जो यहाँ पर हमें छोटे छोटे बच्चे जो नज़र आ रहे हैं, इनका यही कहना था कि इन्होंने रात में सहरी के वक्त बैठ के ये सारे फ्लैग्स जो है वो तैयार किए हैं। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इससे ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। इस बच्ची ने बहुत प्यारा एक फ्लैग अपने हाथ में पकड़ा हुआ है जिसमें इन्होंने अपने फादर की पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं। अच्छा, आप ये बताओ, आप क्या कहना चाहोगे अपने फादर के लिए और जो जितने बाकी डॉक्टर्स हैं? मैं सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट करना चाहती हूँ। ये मैंने फ्लैग इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे डॉक्टर्स कोरोना वायरस के पेशेंट्स को कितनी मेहनत से ट्रीट करते हैं और उनके अपनी ज़िंदगी उनके लिए दांव पर लगा देते हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी आज के दिन की? बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। असल में इनके पापा भी डॉक्टर हैं और दिन रात इनको आइडिया है कि किस तरह डॉक्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, और ये बात भी करती हैं, ये दुआ करती हैं कि अल्लाह मियां सब कोरोना वायरस पेशेंट को जो है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ नहीं, जी यहाँ पे बहुत अपनी जान डालकर दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। जी, और राइट सनोविया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं बच्चों ने भी, हम देख रहे हैं, और बड़े भी साथ साथ निकले हुए हैं। लेट्स जस्ट मूव टू लाहौर नाउ। सनोविया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम जरा नवीन के पास चलेंगे लाहौर। और नवीन, लाहौर में आप कहाँ मौजूद हैं? लाहौरी ज़रा कम एहतियात कर रहे थे, ऐसी इत्तलात आ रही हैं, लेकिन आई एम श्योर कि डॉक्टर्स का जज्बा जगाने के लिए और उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे लाहौर। लेकिन गुड टू सी नवीन के आपने खुद मास्क पहना हुआ है। बिल्कुल जी, मैंने खुद मास्क पहना हुआ है, मैं खुद एहतियात भी कर रही हूँ। और जो लाहौरी है वो अगर एहतियात नहीं भी कर रहे, लेकिन आज डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए वो आज बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो बच्चे हैं, जब उन्हें पता लगा है कि उन्होंने अपने डॉक्टर्स को सराहना है आज, तो उन्होंने स्पेशली, ये मेरे आसपास भी बच्चे मौजूद हैं बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरत से, जिन्होंने आज सफ़ेद परचम स्पेशली तैयार किए हैं सिर्फ इसलिए कि आज वो डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए लहराएंगे। इनसे मैं बात करती हूँ कि कितने ज़्यादा क्या कहेंगे, क्या कहोगे बेटा? मेरी तरफ से डॉक्टर को सलाम। बिल्कुल जी, आप क्या कहोगे? आज तो बल्कि उर्वा की रोज़ा कुशाई भी है, और क्या कहेंगी उर्वा? डॉक्टर बहुत अच्छे काम करते हैं, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगा। बिल्कुल जी, आपने डॉक्टर्स की कारकर्दगी पर बच्चे अब इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो खुद भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। इनके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद है। सर, आप बताइएगा कि बच्चे कितनी उनको लगन थी, और आप खुद क्या कहेंगे डॉक्टर्स के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा, और उनकी जितनी काविशें हैं उसके लिए उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको हिम्मत और नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और उर्वा की आज रोज़ा कुशाई है, तो उसको भी मुबारकबाद। उसको भी मुबारकबाद। लेकिन वी हैव टू गो टू इस्लामाबाद, जहाँ पिम्स में अहमद सुभान हमारा इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पुलिस गार्ड जो हैं वो डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नीचे फोन करेगी, नीचे बाजू फोन करेगी, बाजू हिदायतगार बर्खास्त होगी, पीछे फिर जल्दी चल, रुक करेगी, फिर पीछे बंद,
स्टाफ को इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान पुलिस की तरफ से सलाम। जाजीगार बाजू फाइन करेगी, बाजू फाइन। जाजीगार बर्खास्त होगी, बर्खास्त। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश किया गया, सलामी दी गई और क्या ज़बरदस्त मनाजिर हैं। अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद बताइएगा, तमाम तिब्बी अमला यहाँ मौजूद है, पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए दस्ता भी मौजूद है, क्या देखा आपने? अच्छा, अहमद से अभी हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला, वेरी हार्ट टचिंग वैसे अहमद से, क्योंकि आपको पता है कि कितने महीने कितने हफ्ते हो चुके हैं कि डॉक्टर्स विदाउट एनी ब्रेक, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तिब्बी अमला, नर्सेज, हूएवर इज एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल बिजनेस, वो सारे मतलब बिल्कुल विदाउट एनी ब्रेक महीनों से काम कर रहे हैं और ये भी नज़र नहीं आ रहा कि आगे कितना अर्सा ये बात चलेगी। तो लिहाजा उनको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल बैंड, बड़ा अच्छा। पर्टिकुलरली हुमा इमरजेंसी के शोबे में जो काम करने वाले, जो शोबा हादसात होता है ना, सबसे पहले मरीज़ वहाँ पे आता है, वहाँ पे हम खिदमात सर अंजाम देने वालों को और ज़्यादा यहाँ याद करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में तमाम इमरजेंसीज में उस तरह की सहूलियात नहीं होती। हर वक्त PPEs पहन के नहीं अमला बैठा हुआ, तो एट रिस्क रहकर जब तक उनका क्लियर नहीं हो जाता कोविड-19 पेशेंट, तब तक उसे ट्रीट करते हैं। और इसी तमाम जंग में बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो शहीद हो चुके हैं दूसरों की जानें बचाने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल, उनके लिए हमने एक स्पेशल ट्रिब्यूट अपनी तरफ से भी तैयार किया है और एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मुतादिद डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले के अफराद मोहलिक वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि अब तक 4 डॉक्टर्स इस वबा के बाइस जान से हाथ धो बैठे हैं। सबसे पहले 22 मार्च को गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के हरावल दस्ते में शामिल नौजवान डॉक्टर उसामा रियाज शहीद हुए। इसी के बाद मुल्क में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया। 6 अप्रैल को कराची में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन हीरो डॉक्टर अब्दुल कादिर सूमरो मोहलिक वायरस का शिकार बनकर खालिक हकीकी से जा मिले। 25 अप्रैल को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि 3 मई को कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर डॉक्टर फुरकान जान की बाजी हार गए। इसके अलावा नीम तिब्बी अमले के कई अफराद न सिर्फ इस मोहलिक मरज का शिकार हुए बल्कि शहीद भी हो चुके हैं। ये आपने देखा, और जब ये खबर मिल भी जाए कि डॉक्टर्स किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं, तो मजाल है कि किसी और डॉक्टर पे फ़र्क पड़ा हो, वो उसी तरह उसी जज्बे से अपने कामों पे जाते हैं और वो अपनी बात जो अपना ओथ है जब ये मेडिसिन कंप्लीट करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, वबा हो, कुछ भी हो, हमें जाके लोगों की मदद करनी है, उनकी जान बचानी है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर्स इन पाकिस्तान और कोविड के पर्टिकुलरली वार्ड्स में और पेशेंट्स को जो ट्रीट कर रहे हैं ना हुमा, फिर उन्हें 14 दिन अपने घर वालों से मिलने की इजाज़त नहीं होती। तो वो कितना बड़ा कर्ब और वो कितनी बड़ी आजमाइश है, और इसमें माएँ भी हैं जिनके छोटे बच्चे भी हैं, पूरी फैमिलीज ज़ाहिर रन करती हैं। ख़वातीन डॉक्टर्स, अगर पर्टिकुलरली फीमेल डॉक्टर्स की बात करें, क्योंकि आज माओं का भी आलम दिन है, लेकिन आप अपने ही घर जाके अपने ही बच्चों को गले ना लगा सकें क्योंकि आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, और वो कितना रिस्की हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है, जब डॉक्टर्स कहते हैं ना भाई हम आपकी जगह यहाँ काम कर रहे हैं, आप बस घरों में बैठें, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग, क्योंकि उनको पता है कि वो काम पे भी और जब घर भी जाते हैं तो तब भी आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये सेक्रीफाइस, डबल सेक्रीफाइस आई वुड से। और क्या वो आपसे मांगते हैं इन रिटर्न कि प्लीज़ आप अपने आप को एहतियात करें, आप आइसोलेशन में रहें, आप लोगों से घुले मिले नहीं। इतनी सी चीज़ है, दिस इज़ नॉट एट ऑल ऑर्डर एट ऑल, एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं इनके लिए। कुछ और भी आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे सियासी क़यादत भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हौसला अफजाई में किसी से पीछे नहीं। ये देखिएगा, मैं डॉक्टर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर के जोश, जज्बे, वलवले, हिम्मत, दबदबे और वायरस के खिलाफ ऐलान जंग को सलाम पेश करता हूँ। आज पिछले 2 माह से ज़्यादा हो गया अरसा जो कोरोना की जब से वबा फैली है, उसमें हमारे डॉक्टर्स और बाकी जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ केयर का तमाम अमला है,
उन्होंने जिस तरीके से खिदमत अंजाम दी है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा तिब्बी अमला, हमारे कंसल्टेंट्स, मैं ये समझता हूँ कि कोरोना क्राइसिस के दौरान उनका जो माशाल्लाह जो उन्होंने काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है। पाकिस्तान में 26 फरवरी को जो कोरोना का पहला केस सामने आया था सिंध में, उसके बाद हमारा तिबी जो अमला है, उन्होंने जिस अंदाज में और जिस बहादुरी के साथ इस कौम की ये जंग लड़ी है, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। वबा के खिलाफ जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और फिर तमाम तिबी अमला फ्रंट फुट पे इस वक्त जो जंग लड़ रही है, इस पे पूरी कौम उनको सलाम पेश करती। मैं सबसे पहले तो आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप हमारे ट्रू हीरोज़ हैं और हम आप सबके लिए दुआ गो भी हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आइए आज मिलकर इन सबको खराज तहसीन पेश करें और ये खराज तहसीन यकीन मानिए इनका बहुत हौसला बढ़ाएगा। मेरे वो तमाम भाई और बहनें, डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ जो पाकिस्तानी कौम को कोरोना वायरस से महफूज रख रहे हैं, उन्हें सलाम। तमाम डॉक्टर्स को, तमाम नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जहाँ पे भी वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, उनको सलाम मोहब्बत और सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। कोरोना वायरस की वबा के ख़ात्मे और इलाज के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस बहादुरी, जुर्रत और इस्तकामत से अपनी जिम्मेदारियाँ अदा की हैं, उस पर पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। और हम भी यहाँ तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जैनिटर स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स, जो टेक्नीशियंस हैं, जो दीगर अमला है जो अस्पताल में खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तहे दिल से सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। पेशावर चलेंगे, रसूल दावड़ इज़ वेटिंग फॉर अस। जी रसूल दावड़, बताइएगा पेशावर के क्या मनाजिर हैं, क्या देख रहे हैं और ट्रिब्यूट्स किस तरह चल रहे हैं? और फैसलाबाद से हम्माद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया, बट वील गो टू पेशावर फर्स्ट। ओवर टू यू रसूल दावड़। जी बिल्कुल, पेशावर जो पुलिस सर्विसेज अस्पताल है, इसमें इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पे पुलिस की जानिब से इन डॉक्टरों को, पैरामेडिक्स को और अस्पताल अमले को सैल्यूट पेश किया गया। यहाँ पे हमने देखा, इस वक्त भी हमारे साथ जो DMS है डॉक्टर, उसके साथ हम बात करेंगे कि उनको जो पुलिस की जानिब से ट्रिब्यूट पेश किया गया, उनके अपने मसाइल भी है, वो भी साथ बयान करेंगे, क्योंकि उनके ये बार बार गिले शिकवे भी होते हैं कि उनकी हिफाजत के लिए भी हुकूमती इक़दाम होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमने यहाँ पे देखा कि ये लोग जो ट्रिब्यूट पेश करने पर इंतहाई खुश है। वो कह रहे हैं कि इससे इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो यकीनन कि इस सख्त गर्मी में, रमज़ान के रोज़े में इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो कहते वो कतहन भी नहीं घबराते और वो चाहते हैं कि वो खिदमत का ये सिलसिला जारी रखे। इस वक्त DMS के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, जी आप क्या महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी गवर्नमेंट की, KPK गवर्नमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, मीडिया की, पुलिस डिपार्टमेंट की, कि उन्होंने हमें ट्रिब्यूट पेश किया। हमें बेहद खुशी हुई और हमारे इससे हमारे हौसले बढ़े हैं, इससे हमारी इज़्ज़त बढ़ी है। और अगर इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई में इसी तरह हमारे हौसले और भी बढ़ेंगे और ये जो वबा आई है इंशाल्लाह हम उस पर काबू पा लेंगे। हम हर किस्म की ड्यूटियों के लिए तैयार है, मेरी टीम पूरी तरह तैयार है। तकरीबन 24 घंटे हम ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, अस्पताल में भी सर अंजाम देते हैं। इंशाल्लाह जब तक ये वबा ख़त्म नहीं होगी हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। यकीनन इस तरह के इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज पुलिस की जानिब से इसको सलामी दी गई, कल आवाम की जानिब से हमने देखा कि सफ़ेद झंडे और मुख्तलिफ़ किस्म के उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके हौसले इनसे बुलंद होते हैं। हालांकि बहुत ही मुश्किल टफ जॉब है। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले जो पुलिस सर्विसेज अस्पताल है पेशावर का, यहाँ पे कोरोना के लिए जो वार्ड था वो मुख्तस किया गया था। ये डॉक्टर उस वक्त से अब तक ये चैन से नहीं बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि वो अपने घर में भी आइसोलेट हो के वहाँ पे भी मुश्किल जिंदगी के साथ, लेकिन जब जाते हैं तो मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं और ये सब कुछ हमारी खातिर कर रहे हैं। रसूल दावड़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम चलेंगे फैसलाबाद, जहां हम्माद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। हम्माद, आप कहाँ मौजूद हैं और फैसलाबाद में क्या एहतमाम किया गया इस सिलसिले में?
जी, मैं इस वक्त फैसलाबाद के रेलवे रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ की अंजुमन ताजरान की जानब से जो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग के फ्रंट लाइन सिपाही हैं, डॉक्टर्स हैं, तिब्बी अमला हैं, नर्सेज हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर दुकानें जो मार्केट के हैं उसके बाहर, दुकानों के बाहर सफ़ेद झंडे लहराए गए हैं। यहाँ पर जो सड़क के पोल लगे हुए हैं उन पर झंडे लहराए गए हैं, जबकि यहाँ पर जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने भी यहाँ पर झंडे उठाए हुए हैं और जो यहाँ पर डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात भी करते हैं। मेरे साथ सुप्रीम अंजुमन ताजरान कौंसिल के चेयरमैन असलम वली भी मौजूद है। ये क्या कहेंगे डॉक्टर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट फुट के ऊपर खेलने वाली तमाम कुव्वतों को सैल्यूट पेश करते हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, मीडिया है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी अफवाज है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले लोग हैं, सबको सैल्यूट पेश करते हैं। और जिस तरह ये कर रहे हैं कोरोना के हालात में, इनके लिए लायक तहसीन है ये सारा कुछ। जी, आफ्ताब अहमद भट्ट साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड, इनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिल्कुल वाकई सलूट पेश करते हैं मीडिया को, डॉक्टर्स को, इंतज़ामिया को, जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में जान से काम किया और लोगों की ज़िंदगी बचाने में जो किरदार अदा किया, वो इसके लिए वो काबिल तहसीन है और काबिल खराज तहसीन भी। जी, फैसलाबाद के जो ताजर हैं, जो फैसलाबाद के शहरी हैं, उनकी जानब से जो फ्रंट लाइन सिपाही हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, तिब्बी अमला है, उसको भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यहाँ पर झंडे भी लहराए जा रहे हैं। इसके साथ ही मेरे बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक भी सुन रहा होगा कि जिसमें जो म्यूज़िक बज रहा है कि तुम कौम के मसीहा हो, हमने तुम्हें सलाम पेश करते हैं। तो इस तरह जो है भरपूर तरीके से अपने बिल्कुल हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। ज़ाहिर है ताजरों की तरफ से भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। अभी हम जाएंगे मुल्तान, आई गेस। जी बिल्कुल, मुल्तान हम जा रहे हैं, जहां के जियो ब्यूरो चीफ शहादत हुसैन हमारा वेट कर रहे हैं। जी बताइएगा शहादत हुसैन, किस तरह खराज तहसीन पेश किया जा रहा है डॉक्टर्स को, क्या ट्रिब्यूट की तैयारियां हैं, ये ज़रा कुछ हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी बिल्कुल, आज जिस तरह पूरे मुल्क में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है डॉक्टर को, इसी तरह निश्तर मुल्तान में भी डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों ने जो ताजर हैं, प्लाजा हैं, उनकी छतों के ऊपर खड़े होकर भी सफ़ेद परचम लहराए, झंडे लहराए, खराज तहसीन पेश किया। इस वक्त मैं निश्तर अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और निश्तर अस्पताल में जैसे कि आपको पता होगा तकरीबन 28 डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे और दीगर जो लोग थे, उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। इस वक्त तमाम वो जो जिनका पॉजिटिव आया था लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है ताकि उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। उन्होंने जो कुर्बानी दी उसके हवाले से जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनके ऊपर जितने भी पैरामेडिक्स के लोग हैं उनके ऊपर फूल की पत्तियां जो हैं वो निछावर करेंगे। सफ़ेद झंडे उन्होंने लहराए हुए हैं सिर्फ इसी के लिए कि डॉक्टर्स के साथ खराज तहसीन पेश करने के लिए। ये देखें उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं कि इतनी बीमारी के बावजूद उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, लोगों की खिदमत की, उनके साथ इंसानियत के साथ जुड़े रहे। इसके बावजूद उनका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने के बाद उनको क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने अपना क्वारंटाइन का वक्त पूरा किया और सबसे अहम जो बात यह है कि क्वारंटाइन का वक्त पूरा करने के बाद उनके नेगेटिव आए और उन्होंने दोबारा से अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उनको ज्वाइन किया है। दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उसी तरह वो कोरोना के जो वार्ड्स हैं उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, दीगर जो वार्ड्स हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करने हैं कि आखिर ऐसा कौन सा जज्बा है जिसके तहत पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव आए हैं तो दोबारा से आप लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन कर लिया। इस जज्बे के हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जज्बे जवान हैं और हम इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स। मुश्किल का वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। हमारी दरख्वास्त है आवाम से कि वो घरों पे रहें और हिफाजती अपने जो तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल करें, हाथ धोते रहें, डिस्टेंस में रहें, गैदरिंग्स में अलामात जितनी हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पर बताया जाता है कि अपनी हिम्मत नहीं हार रही। इस एजाज मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि डॉक्टर्स जो हैं, हम कहते हैं फ्रंट लाइन के हमारे सिपाही हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस जंग में शरीक होने के लिए, इस जंग में लड़ने के लिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेज को, तमाम को हिम्मत दी है कि उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि जिस दिन उन्होंने इनकार किया हो कि हमने काम नहीं करना। हम जद्दोजहद कर रहे हैं और जो भी आ रहा है हम उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और अल्लाह की करम नवाजी ये है कि हमारे जितने डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए थे तमाम के तमाम नेगेटिव हो चुके हैं। जितने डॉक्टर पॉजिटिव हुए थे तमाम के तमाम जो हैं वो नेगेटिव हो गए और अभी तक ड्यूटीज़ के ऊपर दोबारा से वो मौजूद हैं, दोबारा आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैरामेडिक्स भी थी। जो पैरामेडिक्स हैं, आपका क्या नाम है?
नर्सेज अंबर हैं, इनका भी कोरोना जो है पॉजिटिव आया था। कोरोना इनके ऊपर वार्ड के अंदर इनकी ड्यूटी थी, इनका नेगेटिव आया। नेगेटिव आने के बाद दोबारा इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। अंबर बताइएगा कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए इस वाले से। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई और बिल्कुल भी मुझे खौफ नहीं आया। ये हमारा काम है, हमारी फील्ड है और हमने इसमें डट के काम करना है। सबसे मेन मुझे ये बात समझ आई कि हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। सबसे अहम बात ये है कि हमने कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना नहीं है। आज पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान इस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, अपनी नर्सिस को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, सलाम पेश करने के लिए उन्हें फूलों की पत्तियां पेश की जा रही हैं, निछावर की जा रही हैं, सफ़ेद झंडे पूरे मुल्क में लहराए जा रहे हैं। एक और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पैरामेडिक्स के, जिन्होंने इस कोरोना जंग में अहम किरदार अदा किया। आपका भी पॉजिटिव आया था, उसके बाद नेगेटिव, आप दोबारा से अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोबारा से नेगेटिव हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। इंशाल्लाह इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जिस तरह मरीज़ आ रहे हैं, हम पैरामेडिक्स उनको रिसीव कर रहे हैं, डॉक्टर साहब तक पहुंचा रहे हैं, बेड तक पहुंचा रहे हैं और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करते रहेंगे। यही जज्बा है कि आवाम की खिदमत हमने करते रहना है कि पॉजिटिव आने के बाद यही जज्बा है। तो वाकई वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे। आपको पता है ना, नश्तर अस्पताल मुल्तान में मुतादिद पैरामेडिकल स्टाफ के लोग और डॉक्टर्स जो हैं वो मुतासर हुए थे, लेकिन अब ये दोबारा से अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। ये वो जज्बा है जिसे हम सलाम पेश सो एंडियरिंग टू सी, क्योंकि इन्हीं लोगों के बारे में हमने कितनी यहाँ बैठ के बात की थी। एंड नाउ टू सी देम वेल अगेन, और वेल अगेन के बाद तो ये भी हो सकता है ना कि खौफजदा हो जाए और अभी हम ये आना चाहते, वापस आ गए। ऑल ऑफ देम आर बैक। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। एब्सोल्युटली।